नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज बात करने वाले हम कोरोना के बारे में, कोरोना बीमारी के बारे में नहीं बल्कि कोरोना इफेक्ट के बारे में। जब दो समांतर चालकों के बीच में वोल्टेज को एक निरंतर बढ़ाया जाता है तो एक निश्चित वोल्टेज के बाद क्या होता है, उन कंडक्टर में से साउंड आनी शुरू हो जाती है, यानी कि बनबनाहट से एक आवाज़ आती है। वो उसका मुख्य कारण यह है कि क्या, क्योंकि हमारी जो वोल्टेज है यानी कि सप्लाई है जो क्या आती है कंडक्टर के सरफेस पर फ्लो करती है। सरफेस पर फ्लो होने के कारण क्या है, उसके आसपास की जो एयर है वो भी क्या होती है, आयनाइज हो जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी क्या होते हैं उसी डायरेक्शन में फ्लो होने शुरू हो जाते हैं। तो जब वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो बहुत अधिक तेज़ी के साथ फ्लो होते हैं, तो वो क्या होता है आपस में टकराते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है एक बनबनाहट सी आवाज़ शुरू होती है। तथा इनके टकराने के कारण क्या होती है, कभी कभी क्या होता है जब ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं तो इनके साथ क्या होता है एक बैंगनी रंग की प्रकाश भी उत्पन्न होती है। तथा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तथा एक दूसरे से आपस में टकरा रहे हैं तो एक एनर्जी का एक दूसरे से क्या हो रहे हैं पास करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है केमिकल रिएक्शन भी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है वायु में उत्पन्न ऑक्सीजन के कारण क्या होता है ओजोन गैस उत्पन्न हो जाती है, जिसकी क्या होती है एक हल्की सी क्या सुगंध आती है, यदि कभी आपने महसूस किया होगा तो यही जो इफेक्ट है वही क्या है हमारा कोरोना इफेक्ट है। अब बात करते हैं कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर्स। तो उसमें जो सबसे पहला है वो क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज के कारण क्या होता है, जब वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करते जाते हैं तो कोरोना इफेक्ट भी अधिक होते जाता है, तथा वोल्टेज को यदि डाउन करते जाएँ तो कोरोना इफेक्ट भी हमें कम दिखाई देता है। तो यानी कि क्या है, कोरोना इफेक्ट जो है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती होता है। दूसरा है दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी। यदि क्या हो कि यदि दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी को अधिक कर दिया जाए तो कोरोना इफेक्ट जो है कम हो जाता है, तथा यदि दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो कोरोना इफेक्ट जो है अधिक हो जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि क्योंकि क्या है दोनों कंडक्टरों के बीच में जो कोरोना इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, लाइटिंग और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके कारण क्या है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है उस कंडक्टर का। तो यानी कि दोनों कंडक्टर का जो है सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो क्या होगा उनके शॉर्ट होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो इसके कारण क्या होंगे वो आपस में भी एक दूसरे को करंट फ्लो या है ना वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करा सकते हैं। तो दोनों एक अट्रैक्शन फोर्स पैदा करेंगे, तो फिर उस टाइम पीरियड में कोरोना इफेक्ट अधिक होता है। तो पास लाने पर क्या होगा, कोरोना इफेक्ट अधिक होगा। यदि दूर जाते हैं कंडक्टर तो कोरोना इफेक्ट कम होगा। तीसरा आता है कंडक्टर के साइज़ पर। कंडक्टर का साइज़ अगर क्या करें हम बढ़ा दें तो कोरोना इफेक्ट कम होता है, यदि कम करें तो कोरोना इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसका मुख्य कारण यह है कि क्या, क्योंकि जो हमारी जो करंट फ्लो कर रही है कंडक्टर का साइज जितना ज़्यादा होगा उतनी अधिक करंट जो है उस कंडक्टर से होकर आसानी से गुजर सकती है। यदि कंडक्टर का साइज़ कम होगा तो फिर करंट क्या होगी उसके सरफेस एरिया में कम्प्लीटली जाएगी, तो क्या होगी आसपास के जो एयर है उनको क्या ज़्यादा आयनाइज कर देगी। तो इसमें क्या कारण क्या है, कोरोना इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा यदि कंडक्टर का साइज़ हम कम करते हैं। कंडक्टर का साइज़ अगर क्या करते हैं हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा वो सरफेस के बाहर जो है बाहर वाले जो उस कंडक्टर के बाहर जो एयर में उत्पन्न मॉलिक्यूल हैं है ना, जो आयन वगैरह हैं उन्हें क्या होगा उन्हें चार्ज नहीं कर पाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा कोरोना इफेक्ट उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा सारी जो करंट होगी वो कंडक्टर से ही फ्लो कर पाएगी। उसके बाद आता है उनके बीच की दूरी और कंडक्टर के जो रेडियस है उनका अनुपात जो है कोरोना इफेक्ट के डिस्प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि क्या है, जो उनके बीच की दूरी और जो कंडक्टर का रेडियस है उसका अनुपात यदि क्या हो अधिक हो तो कोरोना इफेक्ट कम होता है, तथा यदि कम हो तो फिर उस कोरोना इफेक्ट क्या होगा ज़्यादा होगा। अगली बात आती है कोरोना जो हमारा जो कंडक्टर है उसकी सरफेस कैसी है। सरफेस यदि क्या है स्मूथ है तो फिर कोरोना इफेक्ट कम होता है, यदि रफनेस सरफेस है तो कोरोना इफेक्ट हमें ज़्यादा दिखाई देने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है करंट फ्लो के कारण कंडक्टर क्या होते हैं, अगर स्मूथ सर्किट है
तो जो हमारे आसपास के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से फ्लो कर जाते हैं, उसमें टकराते नहीं हैं। यदि रफनेस सरफेस है तो क्या होता है कि उसमें से रुकावट ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस हीटिंग ज़्यादा हो जाती है, आसपास के जो आयन कण होंगे वो आपस में जल्दी टकराएंगे, जिसके कारण क्या होगा, कोरोना इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले। अब बात करते हैं कोरोना इफेक्ट्स के जो बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि बेनिफिट्स नहीं है, बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि क्या, जब कभी क्या होता है, जब लाइटिंग यानी कि आसमान या आकाश से बिजली या किसी अन्य कारण से जो है बहुत अधिक मात्रा में तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्षणिक टाइम पीरियड के लिए होती हैं। उस टाइम पीरियड में क्या होता है, कोरोना इफेक्ट के कारण जो है कंडक्टर की सेफ्टी होती है, यानी हमारी लाइन जो है बच जाती है। या फिर हमारी जो सर्ज वोल्टेज है, यानी कि बहुत अधिक एम्पलीट्यूड वाली जो वोल्टेज है, उसके कारण भी क्या होता है, कोरोना इफेक्ट जो कोरोना के कारण जो है उसमें लॉसेज हो जाते हैं। ठीक, तो ये दो इफ़ेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कोरोना इफेक्ट के कारण इनसे बचाव किया जा सकता है। तीसरा है कि क्या, क्योंकि क्या है, कोरोना इफेक्ट के कारण जो है जो कंडक्टर है उसके चारों ओर आयनों की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो हम क्या करंट की मात्रा को अत्यधिक मात्रा में भेज सकते हैं। तो एक इसका ये बेनिफिट भी है। अब बात करते हैं कोरोना इफेक्ट के कारण जो हमारे लॉसेज हैं। लॉसेज में क्या है, सबसे पहला है कि क्या, कोरोना इफेक्ट के कारण जो हमारी पावर लॉसेज है बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण क्या होते हैं, लाइन की जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाती है। क्योंकि क्या है, कोरोना इफेक्ट के कारण जो है जो हमारी एनर्जी है वो केवल सरफेस पर ही ड्रॉप हो जा रही है, अन्य जो बाहर के आयनों को आयनाइज करने में जो ऊर्जा समाप्त हो जा रही है। ठीक, दूसरा है कि क्या, थर्ड हार्मोनिक के कारण जो लाइन की जो वेव है, साइनोसाइडियल वेव है, तो वो क्या होते हैं, प्रभावित हो जाती है, वो साइनोसाइडियल नहीं हो पाती। ठीक, और तीसरा है कि क्या, क्योंकि वह कोरोना इफेक्ट के कारण क्या है, वायुमंडल में उत्पन्न जो ओजोन गैसें हैं वो क्या करती है, कंडक्टर को डैमेज करती है, जिसके कारण क्या होता है, कंडक्टर का सरफेस क्या होता है, खुरदरा हो जाता है तथा एक असमान वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है, कंडक्टर भी हमारा कमज़ोर हो जाता है। अब बात करते हैं कोरोना इफेक्ट को कम करने के वाले जो कारक हैं, है ना, जो जिनके कारण क्या होता है, हमारा कोरोना इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो उसमें जो सबसे पहला जो कारक है वो क्या है, यदि क्या है, कंडक्टरों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए। लेकिन इसके कारण क्या होता है, जो हमारे जो पोल्स या टावर्स या जहाँ पे भी हमारे जो सपोर्ट्स लगे हैं उनके जो क्रॉस आर्म है, क्योंकि कंडक्टर के बीच की दूरी यदि हम बढ़ा दें तो क्रॉस आर्म का साइज भी बढ़ जाएगा। जो हमारा पोल के साथ जो क्रॉस आर्म लगा होता है तो उसका साइज़ भी क्या होगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। उसका साइज़ बढ़ेगा तो फिर सपोर्टिंग एसेसरीज भी बढ़ जाएगी, तो इसके कारण क्या है होता है, हमारी जो लाइन की कॉस्ट है वो अधिक हो जाती है। ठीक, तो ये भी एक क्या है, एक अच्छा उपाय नहीं है। दूसरा उपाय है कि क्या, कंडक्टर का साइज यदि हम ज़्यादा कर दें ताकि करंट फ्लो जो है आसानी से हो जाए। लेकिन कंडक्टर का साइज यदि हम ज़्यादा करते हैं तो जो कंडक्टर का वेट है वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब वेट ज़्यादा होगा तो उसके कारण जो उसका जो सैग होगा, यानी कि झोल होगा, दो पोलों के बीच में जो सैग उत्पन्न होगा वो क्या होगा, अधिक हो जाएगा। ठीक, तो सैग अधिक होने के कारण क्या होगा कि उसे और अधिक ऊंचे ले जाने पड़ेंगे दोनों कंडक्टर्स को, तो फिर उसके कारण जो हमारे सपोर्ट्स हैं उनका क्या होगा, हाइट ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो यानी कि क्या हो रहा है, इसके कारण भी क्या हो रहा है, हमारी लाइन की कॉस्ट जो है ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद जो तीसरा मुख्य कारण है जिसके कारण कोरोना इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं और बेनिफिट भी ला सकते हैं, वह है हमारा ACSR चालक, यानी कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स जो कंडक्टर होता है उसका यूज़ करके। ठीक, तो उसका यूज़ इसलिए कर रहे हैं तो क्योंकि क्या है, उसके बीच में क्या है, एक स्टील वायर है, तो वो क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। दूसरा क्या है, उसमें जो कंडक्ट्स हैं जिनसे मेनली फ्लो होना है वो क्या है, एल्युमिनियम है, क्योंकि एल्युमिनियम का वेट क्या होता है, हल्का होता है। ठीक, तो उसके कारण क्या है, कंडक्टर के साइज़ को हम आसानी से बढ़ा सकते हैं तथा स्ट्रेंथ के लिए हम क्या ला सकते हैं, वहाँ पे स्टील वायर का यूज़ हो सकता है। ठीक, तो ACSR कारण उसके कारण क्या होता है, ना तो वेट की ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, लेकिन हमारा क्या साइज़ भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तथा जो दूरी है उसको बढ़ाना नहीं पड़ता, जिसके कारण क्या क्रॉस आर्म को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो वेट भी ज़्यादा नहीं है, तो इसके कारण क्या होगा, जो सैग उत्पन्न होगा वो भी नहीं बढ़ेगा। तो यानी कि जो है दोनों जो पोल्स या टावर या जो सपोर्ट्स हैं उनकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी।
तो इस कारण से क्या होता है, जो हमारी लाइन होगी वो क्या होगी, उसकी जो कॉस्ट आएगी वो कम से कम आएगी। तो ये कुछ कारक हैं जिसके कारण क्या है, कोरोना इफेक्ट को कम किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। पढ़ाई करते रहे तथा अपना स्वास्थ्य का